Okay, guys, welcome back to the Campus Credential. Today, one of the biggest news is there. TCS is hiring off campus. Okay, now, guys, this is good news for you because this time they have delayed the recruitment process, but still now they have opened their application form. Okay, now in this video, we'll see each and everything about TCS hiring. Like, what is the type of exam, what type of question will be there, what is the weightage of the part wise, what is the weightage of quant, what is the weightage of logical reasoning, what is the weightage of verbal, then what is the weightage of technical, how question will be there, what type question will be there. We'll see each and everything. लास्ट 2-3 साल से जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, मैंने उसका पूरा एनालिसिस करके आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं. Okay, so just now we got this news. TCS is hiring. Okay, TCS open application for 2024 batch roles with varying pay scales. मतलब different pay scales के साथ आया है. Okay, the exam will be on test 26 April as of now. Okay, so आपके पास varying pay scale दिया है, इसके बारे में मैं बात करूंगा. ओके मतलब अलग अलग टाइप के क्या क्या पैकेज कैसे देने वाले हैं, किस लेवल पे देने वाले हैं, किस बेसिस पे आएगा. ओके, नाउ अभी जो मैं आपके सामने जो दिखाने जा रहा हूं, लाइक 2022 में और 2023 में किस टाइप का पेपर आया था, उसका एनालिसिस करके ही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं. मतलब किस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या हो सकता है. ओके, सो गाइज इफ यू सी 2022 में अभी टीसीएस 2 टाइप से आपका रिक्रूटमेंट करता है. पहली बात तो ऑन कैंपस करता है, देन ऑफ कैंपस करता है. व्हाट इज ऑन कैंपस एंड व्हाट इज ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस इज पर्टिकुलर कुछ कॉलेज के साथ टीसीएस का टाइप है. जैसे आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई में कुछ कॉलेजेस हैं जो टीसीएस के साथ टाइप कर चुके हैं, तो टीसीएस वहां पे ऑन कैंपस इन कैंपस जाके आपका प्लेसमेंट करवाता है. और ऑफ कैंपस क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका एक टेस्ट करवाता है, ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है. तो 2022 की बात की जाए तो ऑन कैंपस वहां पर 30,000 स्टूडेंट को रिक्रूट किया गया था. उसके बाद ऑफ कैंपस में 2 बार किया था. ऑफ कैंपस 25,000 एक बार किया, उसके बाद 45,000 किया. द रीजन बिहाइंड इट, वहां पे कोविड चल रहा था. कोविड में आपका जो रिक्रूटमेंट था बहुत ज्यादा था. ओके, तो यहां पर एक बार करने के बाद वापस क्यों किया, बिकॉज उतना रिक्वायरमेंट आया था उनके पास. ओके, सो टोटल हायरिंग देखा तो ये 1 लाख के आसपास था. ओके, 1 लाख के आसपास था. बट इफ यू टॉक अबाउट 23 बैच की अगर बात करते हो आप, तो यहां पर ऑन कैंपस आपको 30,000 स्टूडेंट को रिक्रूट किया था और ऑफ कैंपस में 30,000 ही किया था. उसके बाद यहां पे हुआ ही नहीं सेकेंड वाला. ओके, बिकॉज उसके बाद जरूरत पड़ा ही नहीं उनको. तो यहां पर टोटल 60,000 स्टूडेंट को रिक्रूट किया गया था. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ 24 बैच की अगर बात करते हो, वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे उनका जो ज्वाइनिंग डेट था वो 8-10 महीना लेट था. ओके, नाउ अगेन इफ यू सिलेक्टेड इन 2024 बैच, अगेन यू हैव टू सीट 4 to 5 months फॉर ज्वाइनिंग. ओके, नाउ ऑन कैंपस ऑलरेडी 20,000 हो चुके हैं दिसंबर में. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि टीसीएस का कुछ कॉलेज के साथ टाइप होता है, तो उन्होंने अभी तक अराउंड 20,000 स्टूडेंट को रिक्रूट किया है. अभी एक्सपेक्टेड है 15 से 16,000 तक, 15 to 16,000 रिक्रूट करने वाले हैं ऑफ कैंपस. और अराउंड इस 15,000 के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हो रहा है, तो अराउंड मेरे एनालिसिस के हिसाब से 5 लाख लोग बैठने वाले हैं. बिकॉज इस बार आपने अगर देखा होगा तो बहुत मार्केट डाउन है. आपने बीच में एक न्यूज भी सुना होगा कि इनफैक्ट आईआईटी का 36% बच्चे प्लेस नहीं हुए अभी तक. तो ये मार्केट का सिनेरियो है. तो इसके हिसाब से अभी आपके पास कंपटीशन के लिए 5 लाख लोग बैठने वाले हैं ना. उन 5 लाख लोगों में आपको कैसे शॉर्टलिस्ट होना है, उसके मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा. ओके, नाउ अभी टीसीएस जो है आपको 3 टाइप का प्रोफाइल दे रहा है. पहले एक बेसिक निंजा का प्रोफाइल देता है जहां पे आपका पैकेज है 3.36 to 3.53 लाख पर एनम. सेकेंड जो प्रोफाइल होता है डिजिटल का है, इस पे आपको 7 लाख to 7.3 लाख पर एनम मिलेगा. और एक प्राइम का आपके पास प्रोफाइल होता है जहां पर आपको
9 लाख टू 11.5 लाख पर एनम का ऑफर किया जाता है। ओके, नाउ अगर आप निंजा के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको वहां पे क्या क्या प्रोफाइल मिलेगा? एक तो सॉफ्टवेयर, मोस्टली सॉफ्टवेयर टेस्टर का मिलता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस एसोसिएट, जावा डेवलपर, वेब डेवलपर, पाइथन डेवलपर। ओके, ये निंजा के लिए जिसका पैकेज 3.36 टू 3.53 है। नाउ इफ यू सिलेक्ट फॉर लाइक डिजिटल के अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एक तो फुल स्टैक डेवलपर मिलेगा आपको, बैकएंड डेवलपर मिलेगा, डेवॉप्स मिलेगा, वेब डेवलपर मिलेगा, सेल्सफोर्स मिलेगा। ओके, या फिर अगर आप प्राइम में सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये साइड में आप जा सकते हो। ओके, ना इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब इफ यू आर गिविंग वन एग्जाम फॉर टीसीएस, देन ये इसमें आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? ओके, नाउ विल सी दैट टेस्ट पेपर पैटर्न क्या है और किसके बेसिस पे आपको ऐसा सिलेक्ट किया जाता है, मतलब अलग अलग पैकेज में कैसे डिवाइड किया जा रहा है। ओके, आपका पहले एक टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपको एप्टीट्यूड और कोडिंग होगा। मैं इसको ब्रीफली बात करूंगा, ये होने के बाद इसको ब्रीफली बात करता हूँ। एप्टीट्यूड में क्या क्या करना है, क्या क्या करना, क्या क्या आएगा, कोडिंग में क्या क्या करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आएगा। ओके, नाउ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, उसमें से अराउंड 1% को प्राइम में इंटरव्यू के लिए धकेला जाएगा। वो 1% जो कि जो 5% टॉप वाले होते हैं उनको डिजिटल के लिए भेजा जाएगा, और 20% जो है, ये 6% छोड़ के जो 20% बचे इनको टीसीएस निंजा में भेजा जाएगा। ओके, अभी किस बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? टॉप आपको कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि टॉप 1% कौन है, टॉप 5% कौन है, टॉप 20% कौन है? नाउ आपका जो पेपर पैटर्न ये इसी के बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है। आप कैसे? विल सी दैट। ओके, पहली बात तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि पहला ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे। ओके, ऑनलाइन टेस्ट के बाद अगर आप यहां पे सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास टेक्निकल इंटरव्यू आएगा, मैनेजरियल इंटरव्यू आएगा, एचआर इंटरव्यू आएगा। ये तो 3 आपके पास टेक्निकल इंटरव्यू होने वाले हैं। ओके, नाउ आप इंटरव्यू में एंटर कैसे करोगे, मतलब टेस्ट से एंट्री कैसे मिलेगा, टेस्ट में क्या होगा? ओके, तो यहां पर अगर देखा तो आपके पास एक पहला पेपर होगा जिसमें फाउंडेशन सेक्शन होगा। ओके, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये क्वांट है। क्वांट में आपके पास 20 क्वेश्चंस विल बी देयर, 25 मिनट विल बी देयर फॉर 20 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास अगेन 25 मिनट विल बी देयर, 20 क्वेश्चन विल बी देयर। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्बल सेक्शन, अगेन 25 मिनट विल बी देयर फॉर वर्बल सेक्शन एंड 20 क्वेश्चन विल बी देयर। Okay, total 60 question will be there in the foundation section. Okay, after this foundation section you will jump to directly advanced section. In the advanced section 25 minutes will be there for 15 questions. In 25 minutes we have to solve total 15 questions. Again if you observe यहाँ पे 15 क्वेश्चन टाइम ज्यादा दिख रहा है, मतलब जो क्वेश्चन का जो लेवल है, डिफिकल्ट लेवल एडवांस लेवल का है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। नाउ इन दिस 15 क्वेश्चंस you will see the question based on quant will be like 8, logic reasoning will be 7. okay, और आपके पास जो कोडिंग का टेस्ट आएगा वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। 3 में से आपको 2 सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अभी आपको यहां से कैसे जज किया जाता है, मतलब आप निंजा के लिए जाओगे, ओके, या फिर आप डिजिटल के लिए जाओगे, या फिर आप प्राइम के लिए जाओगे। ओके, कैसे सिलेक्ट किया जाता है? देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, सबसेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउड, क्वेश्चन स्विचिंग नॉट अलाउड, आप कोई टैब भी नहीं ओपन कर सकते, आपका इमीडिएटली सबमिट हो जाएगा एंड ये इस एग्जाम को एक सेंटर में होगा। ओके, नाउ अभी अगर इफ यू टॉक अबाउट, अगर इसकी बात करते हैं, ओके, अगर आपने ये सेक्शन क्लियर कर लिया, लेट से मान के चलते हैं 100 में से 60% कट ऑफ है, अगर आपने 60% कट ऑफ करके ये सेक्शन में जाओगे सेकेंड वाले, यहाँ पे आपने कुछ स्कोर किया, अगर यहाँ पर आप टॉप 1% में आते हो, ओवरऑल स्कोर में टॉप 1% में आते हो, तो आप निंजा सेक्शन में जाओगे। ओके, अगर आप ये 1% नेक्स्ट 5% में आते हो तो आप डिजिटल में जाओगे, और आप नीचे की 20% में आते हो तो आप निंजा में जाओगे। यहां तक ठीक है? ओके, नाउ यहां पर जो है, अगर आप
ओके, अगर आप निंजा में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप निंजा में गए तो निंजा में आपको इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, जो तीन इंटरव्यूज है। ओके, ये अगर आपने अच्छे से क्लियर किए, मतलब आपने अगर वहां पे टैलेंट शो किया तो आप अपने आप डिजिटल में पहुंच जाओगे, या फिर यहाँ पे आप नॉर्मल इंटरव्यू दोगे तो निंजा में क्लियर कर लोगे। बट यहाँ पर अगर बेस्ट परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में तो आप अल्टीमेटली आप डिजिटल में जा सकते हो। वन मोर, अगर आप डिजिटल में सिलेक्ट हो गए, यहां पर आपने आप तीनों इंटरव्यू अच्छे से, बहुत अच्छे से मतलब बेस्ट किया, तो आप अल्टीमेटली प्राइम में जाओगे। ओके, और प्राइम के लिए सिलेक्ट होगे तो यहाँ पे इंटरव्यू में आपको क्लियर करना पड़ेगा। वन मोर, अगर लेट से अगर आप प्राइम में गए डायरेक्टली और प्राइम से अगर आपका इंटरव्यू इतना खास नहीं रहा, तीनों इंटरव्यू से इतना खास नहीं रहा, तो अपने आप नीचे डिजिटल में आ जाओगे। ओके, और अगर आप डिजिटल में यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो और डिजिटल में इतना खास अगर आप नहीं कर पाओगे तो अपने आप नीचे निंजा में आ जाओगे। मतलब डोंट वरी, इफ यू एंटर इन द निंजा, ultimately you can enter in the digital via interview. Okay, if you enter in the digital via interview, you can directly enter to the prime. Okay, तो ये आपके पास ऑप्शंस, तीन ऑप्शन है, आप स्विच कैसे कर सकते हो मैंने बताया है आपको ना। इसके बाद आपका पेपर पैटर्न कैसे होता है। ओके, किसके ऊपर क्या आता है ये तो देखा हमने। यहाँ पे चेक करो, इफ यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब क्वांट की अगर बात करता हूं मैं, तो क्वांट में बच्चा परसेंट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के ऊपर 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज 1 to 3 के बीच में वैरी होता है, लास्ट 2 इयर्स का अगर डेटा देख चेक किया तो। टाइम एंड वर्क में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एरिया मेंसुरेशन में 1 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम में 1 क्वेश्चन आ रहा है। इक्वेशन में 1 क्वेश्चन आ रहा है। डीआई का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआईसीआई का 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन आए। टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 से 3 क्वेश्चन में वैरी करेगा। रेशियो प्रोपोर्शन का 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। एलिगेशन मिक्सचर 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पीएनसी का 2 क्वेश्चन मिलेगा। प्रोबेबिलिटी का 1 आधा क्वेश्चन मिल सकता है और पार्टनरशिप का 1 आधा क्वेश्चन आएगा। ओके, यही अगर एडवांस सेक्शन की बात करता हूं, एडवांस सेक्शन में परसेंटेज में 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। टाइम एंड वर्क में 1 क्वेश्चन मिल सकता है। एरिया मेंसुरेशन में 1 क्वेश्चन मिल सकता है। 3 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अब वापस 4 क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक में से आ सकता है। मोस्टली चांसेस है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में से आएगा, सिंप्लीफिकेशन में से एक आएगा, या बाकी टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? सो दिस इज द वेटेज ऑफ द टॉपिक वाइज क्वांट का। ओके, ओके, इफ यू टॉक अबाउट वर्बल को तो आप जनरली नजरअंदाज कर देते हो। आपको लगता है मुझे वर्बल आता है, बट एक्चुअली आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। तो वर्बल सेक्शन में आपको, पहली बात तो वर्बल सेक्शन आपके एडवांस सेक्शन में नहीं है, बेसिक सेक्शन में आपको क्लियर करने के लिए काम में आएगा। तो रीडिंग कंप्रेशन यहाँ पे 1 से 2 मार्क के लिए आएगा। सेंटेंस करेक्शन 3 से 4 मार्क के लिए आता है। सेंटेंस कंप्लीशन 1 से 2 मार्क के लिए आता है। एरर आइडेंटिफिकेशन 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रामर मिलेगा अच्छा खासा, 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, पैराजम्बल मिलेंगे 2 क्वेश्चन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेगा 2-3 क्वेश्चन। ओके, सो ये वेटेज रहा आपका टीसीएस पेपर का। अब ये किसके ऊपर पे आप कैसे सिलेक्ट होगे। बाकी आपने वर्बल का पेपर दिया, क्वांट क्लियर किया, एलआर क्लियर किया, बट उसके बाद आपका जो कोडिंग टेस्ट जो आता है, ओके, कोडिंग में मोस्टली आपके पास 3 क्वेश्चन है। 3 में से आपने 2 अच्छे से कंप्लीट किया तो आपको निंजा मिल जाएगा। 2 करके 1 अगर पार्शियल सॉल्व किया तो आपको डिजिटल में आप एंट्री होगा। तीनों के तीनों आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आप डायरेक्टली प्राइम में एंटर कर सकते हो। सो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द वेटेज ऑफ द टीसीएस। बट नाउ व्हाट टू डू, मुझे तो पता नहीं, कुछ नहीं आता। पहली बात तो बच्चा, हम लोगों ने अभी एज ए कैंपस क्रेडेंशियल वी हैव स्टार्टेड कैंपस क्रेडेंशियल का अभी यूट्यूब पे लाइव वर्कशॉप चल रहा है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 दिन का है, जहां पे टेक्निकल के सेशन चल रहे हैं, एप्टीट्यूड में खुद ले रहा हूं। ओके, देन वर्बल रहेगा, तो पूरा पेपर पैटर्न हम लोग वर्कशॉप चला रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिलेगा इसका लिंक, इसको देख लेना। दूसरी बात, इसके बाद क्या करना है, अगर आपको एक्चुअल पैटर्न देखना है या एक्चुअल प्रैक्टिस करना है तो मेरे पास यहां पे इफ यू विजिट test.campuscredential.com, वहां पर आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा इस टाइप का। ओके, तो यहां पर ना आपको देखो इस टाइप के टेस्ट मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट टीसीएस, ओके, देखो टीसीएस एनक्यूटी मिलेगा, ऐसे अलग अलग टेस्ट मिलेंगे आपको। टेक महिंद्रा, टीसीएस एनक्यूटी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे।
एक्चुअल पेपर मिलेंगे मॉक टेस्ट जो टीसीएस करवाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइज, आई होप आप ये वीडियो गो थ्रू होने के बाद एक वर्कशॉप की वीडियो देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग दिस वीडियो एंड गो टू योर description box, you will see the workshop videos.